नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम टीम एक्सपर्ट में। और मैच नंबर 57, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग जो कि इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, और पहला ये आईपीएल का सीजन है जो अभी तक तय नहीं कर पाया है कि कौन सी टीम क्वालिफाई हुई है। और क्वालिफाई होने से पहले ही 3 टीमें बाहर हो चुकी हैं, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच है। और सीएसके अब लोगों के खेल बिगाड़ने का काम करेगी, अगर करेगी भी तो चलिए। और वैसे भी कल आज भी जो मैच चल रहा है मुंबई का, बहुत जोरदार मैच चल रहा है, और हमने लगभग लगभग जो बताया था सेम वैसा ही प्रोडिक्शन है। तो जिन लोगों ने भी उस तरह का टीम बनाई होगी, निश्चित ही वो एक अच्छा अमाउंट आज जीतेंगे। और चलिए आगे बात करते हैं इस मैच की, किस तरीके से ये मैच आगे बढ़ेगा। पॉसिबल 11 की बात कर लें तो चेन्नई की टीम में ज़्यादा परिवर्तन होने नहीं वाला। शेख रशीद, आयुष मात्रे, सैम करन, डेवाल ब्राविस, दीपक हुडा, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, एम एस धोनी, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, खलील अहमद और मथीशा पथिराना। ये लगभग लगभग पॉसिबल 12 चेन्नई की है जो ये खेलेगी। और वहीं बात कर लें हम कलकत्ता की, तो कलकत्ता की तरफ से गुरबाज, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रघुवंश सिंह, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, मोइन अली, आंद्रे रसल, हर्षित राणा, वैभव चक्रवर्ती, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा। ये 12 लगभग यही फिक्स टीम खेलेगी। और कल भी कोलकाता पे मैच है तो मोइन अली खेलेंगे, तो इसमें कोई चेंजेस होने की संभावना नहीं है। चलिए ग्राउंड के रिकॉर्ड्स की बात करें ईडन गार्डन पे। देखिए 2025 के मैच हो गए हैं यहाँ तक, 7 मैचों का रिकॉर्ड आ गया मेरा। 1, 2, 3, 4, 5, 7 में से 5 मैच ऐसे हुए हैं जिसमें ऑलमोस्ट 200 रन बने हैं। ठीक है। और 1, 2, 3, 4, 4 मैच जो हैं वो नॉट चेज वाले हैं, और 2 मैच जो हैं वो चेज हुए हैं। दोनों जो चेज हुए हैं वो 170 बिलो 200 है, वह बिलो 180 बोल सकते हैं। बाकी सब लोग नॉट, एक नॉट रिजल्ट वाला है और एक नॉट चेज है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नॉट चेजिंग वाला विकेट है ये। यहाँ जो पहले बैटिंग करेगा लगभग उसके जीतने की संभावना ज़्यादा है। और पहले बैटिंग के बाद हम देख लेते हैं बॉलिंग की। यहाँ 4 विकेट फास्टर को मिले तो यहाँ 5 विकेट फास्ट स्पिनर को मिले। यहाँ 4 फास्टर को मिले तो यहाँ 4 स्पिनर को मिले। यहाँ 3 फास्टर को मिले तो यहाँ 2 स्पिनर को मिले। फिर यहाँ 3 फास्टर को मिले तो यहाँ 0 स्पिनर को मिले। यहाँ भी 3 फास्टर को मिले, यहाँ 3 फास्टर को मिले और यहाँ 2-2। तो ऑलमोस्ट हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि एक मैच को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद लगभग लगभग हर बार फास्टरों के विकेट की संख्या ज़्यादा है, स्पिनर के कम है। स्पिनर को 1 से 2 विकेट मिल रहा है और फास्टर को 2 से 4 विकेट के बीच में मिल रहा है। तो ये चीज़ देखना है फर्स्ट इनिंग में। ठीक है। और सेकंड इनिंग की बात करी जाए तो सेकंड इनिंग में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ तक देखिए 3 विकेट फास्टर को, 4 विकेट स्पिनर को। यहाँ 0-0 रहा, ये तो ड्रॉ हो गया। यहाँ बराबर रहा, यहाँ 5-2 रहा, यहाँ 6-4 रहा, यहाँ 1-2 रहा, यहाँ 2-1 रहा। कुल मिलाकर अगर सेकंड इनिंग की बात करें जाए तो अगर टीम अच्छी है तो केकेआर रहेगा। तो केकेआर अगर सेकंड बैटिंग कर रही है, केकेआर अगर बैटिंग कर रही है या फिर जो भी अगर क्वालिटी स्पिनर वाली टीम बैटिंग फील्डिंग करेगी तो निश्चित ही विकेट लेके जाएगी। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना, सेकंड इनिंग में स्पिनरों को विकेट मिल रहे हैं। वहीं अब बात कर लें हम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, तो देखिए 99 मैचेस हो चुके हैं, 175 प्लस का स्कोर है, 43 बार बैटिंग फर्स्ट और 55 बार बैटिंग सेकंड। ये 55 बार बैटिंग सेकंड का आंकड़ा ज़्यादा है। उसके बाद भी अभी इस सीजन में हम देख रहे हैं कि नॉट चेजेस मैचेस की संभावना ज़्यादा है। चेस कब हो रहा है, जब बिलो 170 रन बन रहे हैं। पर अभी हम जो देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, स्कोर लगभग लगभग देखिए 23 बार 190 के ऊपर बना है, 28 बार 170 से 189, 21 बार 169 और 150 से कम 27 बार। तो कुल मिलाकर जो अभी हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि 150 से 190 के बीच का स्कोर होगा। ठीक है। वहीं बात कर लें 98 मैचों में से 426 विकेट फास्टर को और 327 विकेट स्पिनर को, लगभग लगभग बराबर है। और हेड टू हेड की बात करें तो 32 मैचों में 12 मैच केकेआर जीती है और 20 मैच सीएसके जीती है। इस बार आज के मैच के लिए हम बात कर लें तो सीएसके की जीतने की संभावना कम है, केकेआर अच्छी टीम है, केकेआर जीतने की संभावना ज़्यादा है। और हो सकता है पर सीएसके किसी का भी खेल बिगाड़ सकती है अब, तो देखना होगा, क्योंकि केकेआर मस्ट विन के हिसाब से खेलेंगे, उनको जीतना ही जीतना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। अब हम बात कर लेते हैं पावर प्ले के बॉलरों की, कि पावर प्ले में कौन बॉलिंग कर रहा है। तो केकेआर की तरफ से बात करें तो वैभव अरोड़ा पहला और तीसरा ओवर लेके आ रहे हैं, मोइन अली दूसरा ओवर कर रहे हैं, हर बार कर रहे हैं,
हर्षित राणा चौथा और छठा ओवर कर रहे हैं और पांचवा ओवर वरुण चक्रवर्ती कर रहे हैं। 4 बॉलरों का इस्तेमाल कर रही है केकेआर। मोइन अली बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए कल भी, ये ध्यान रखिएगा आप। वहीं डेथ ओवर की बात करें केकेआर के, तो सुनील नारायण 16वां ओवर करते हैं, हर्षित राणा 17 और 19वां ओवर कर रहे हैं, रसेल 20वां ओवर कर रहे हैं और वरुण चक्रवर्ती 18वां ओवर कर रहे हैं। कुल मिलाकर केकेआर अपने चारों बॉलरों को 15 से 20 ओवर के बीच में इस्तेमाल कर रही है। वहीं बात करें कि चेन्नई सुपर किंग की, तो खलील पहला तीसरा पांचवा ओवर कर रहे हैं, अंशुल कंबोज दूसरा और पांचवा ओवर कर रहे हैं और रविंद्र जडेजा छठा ओवर कर रहे हैं। डेथ ओवर में 3 बॉलर हैं। वहीं डेथ ओवर सॉरी पावर प्ले में, वहीं डेथ ओवर की बात करें तो पथिराणा जो है 15 17वां और 19वां ओवर कर रहे हैं, खलील 20वां कर रहे हैं और रविंद्र जडेजा 18वां कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर चेन्नई की बात की जाए, अगर चेन्नई फर्स्ट बैटिंग भी करती है, सेकंड सेकंड बॉलिंग भी करती है, तो पथिराना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि डेथ ओवर में बॉलिंग कर रहे हैं और 3 ओवर डालते हैं डेथ ओवर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर खलील अहमद और रविंद्र जडेजा जो डेथ ओवर में डाल रहे हैं, उसमें से भी हमारे लिए दोनों में से कोई भी जो भी जिसका दिन रहा, अगर स्पिनर रखते हैं तो ये तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुल मिलाकर चेन्नई की तरफ से हमारे पास बॉलरों की संख्या सीमित है जिनको हम इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हमारा जो मेन हमारा एनालिसिस का पार्ट है, जहां से हमारे को टीम निकलती है, वो बात करते हैं। केकेआर ग्राउंड की बात करें तो ये देखिए, एक ओपनर चला यहाँ पर, यहाँ दूसरा ओपनर चला, यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ भी लगभग ऑलमोस्ट दोनों ओपनर ने रन बनाए। क्या यहाँ भी दोनों ओपनर रन बना रहे हैं, यहाँ भी दोनों ओपनर ने रन बनाए हैं, यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप रहे हैं, यहाँ एक ओपनर रन बना रहा है, यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप है, यहाँ भी दोनों फ्लॉप है और यहाँ भी दोनों फ्लॉप है और यहाँ दोनों रन बना रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि 1 2 3 और 4, 10 में से 4 बार ऐसा हुआ है कि जहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए हैं और मात्र 2 बार ऐसा हुआ है कि एक ओपनर चला है। 2025 की बात की जाए तो इन 7 मैचों की अगर बात की जाए तो लगभग लगभग 3 मैचों में दोनों ओपनर ने रन बनाए हैं और 2 बार ऐसा हुआ है कि ओपनरों ने रन नहीं बनाए और 2 बार ऐसा हुआ है कि एक ओपनर चला है। अब हम क्या समझते हैं इससे, हम इससे ये समझ रहे हैं कि या तो दोनों ओपनर चलते हैं ज्यादा बार, और नहीं तो फिर दो मिक्स कंडीशन हो सकती है, दोनों फ्लॉप हो सकते हैं या दोनों में से एक चल। तो अब हम देखो बात समझने वाली है कि अगर पहले बैटिंग चेन्नई करेगी तो इसके दोनों ओपनरों की संभावना चलने की एक साथ कम है। तो चेन्नई बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हम क्या कर सकते हैं, एक ओपनर ले सकते हैं और एक ओपनर ले सकते हैं, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, दोनों ओपनरों को फ्लॉप कर सकते हैं, क्योंकि आयुष मात्रे पिछली बार बहुत अच्छी इनिंग खेल के आ रहा है। तो मुझे डाउट है कि आयुष मात्रे कोई बहुत ज्यादा अच्छी इनिंग डबल से खेल सकता है, डाउट है। तो हम क्या कर सकते हैं, चेन्नई अगर बैटिंग करती है फर्स्ट तो हम दोनों ओपनर को फ्लॉप मान सकते हैं या दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। और अगर केकेआर कर रही है बैटिंग फर्स्ट तो केकेआर की तरफ से हम दोनों ओपनर को ले सकते हैं या दोनों में से एक ओपनर ले सकते हैं। दोनों को फ्लॉप इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि सुनील नारायण बॉलिंग से पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों की अलग अलग कंडीशन बन रही है। सीएसके कर रही है तो हम दोनों को फ्लॉप कर सकते हैं या दोनों में से एक लेंगे, और अगर केकेआर कर रही है तो दोनों में से या तो दोनों ले सकते हैं या दोनों में से एक ले सकते हैं, दोनों को फ्लॉप नहीं करेंगे। ठीक, तीसरे नंबर की बात करते हैं, तीसरे नंबर के प्लेयर की, तो 30 25 41 87 38 56 68 42 39, 10 में से 9 मैच ऐसे हैं जहां लगातार रन बन रहे हैं। तो कल 3 नंबर का प्लेयर हमारे लिए क्या रहेगा, कल भी फिक्स रहेगा। पर एक टीम में हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉप कर देंगे। साधारण सी जो टीम रहेगी ना, जो एक टीम हम पूरी पैटर्न पे बनाएंगे उसमें तीसरे नंबर का हम ड्रॉप करके कोई और ले लेंगे। क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार 8 मैचों से तीसरे नंबर का प्लेयर रन बना रहा है, एक आध बार तो चेंज होगा ना ट्रेंड, तो वो हो सकता है आज ट्रेंड चेंज हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको ध्यान रखेंगे। अब 4 नंबर की भी बात कर लेते हैं। 44 फ्लॉप 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 50 फ्लॉप 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 24। अब क्या हो सकता है देखो,
चौथे नंबर का प्लेयर मात्र 3 मैचों में रन बना रहा है, मात्र 10 में से। पर अगर तीसरे नंबर का प्लेयर फ्लॉप होता है तो हम चौथे नंबर के बारे में विचार कर सकते हैं। पर अभी पांचवे को भी देखेंगे हम। 57 फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप, 60 30 फ्लॉप, 33 27 और 28। 10 में से कितनी इनिंग है? 6 इनिंग ऐसी है जहां ये चला है और 4 इनिंग ऐसी है जहां ये नहीं चला है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, छठा और देख लें फिर बात करते हैं। छठा फ्लॉप 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 एक अच्छी नहीं, ठीक है, छठे नंबर से हटा दो। अब देखो, अब इस कंडीशन में क्या हो सकता है, या तो ये हो कि हमारा एक ओपनर चले, एक ओपनर चले तो हमने 3 नंबर का भी ले लें, 4 नंबर को ड्रॉप करें और 5 नंबर को ले लें, ये कॉम्बिनेशन हो जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये दोनों ओपनर फ्लॉप हो जाए, हम 3 4 5 और 6 इसमें से कोई 3 ले लें, ये कंडीशन है। पर ये कंडीशन दोनों फ्लॉप होने की सीएसके के साथ ज्यादा आ सकती है, केकेआर के साथ कम आ सकती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हम क्या मान के चल रहे हैं, हम तो ये वाली सिचुएशन माने कि हमको इन दोनों में से कोई एक लेना है। यहाँ अगर दोनों फ्लॉप होते हैं तो हम 3 नंबर लेंगे, 4 नंबर लेंगे और 6 नंबर लेंगे, 5 नंबर को ड्रॉप कर देंगे। 5 नंबर का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं हम, अब देखिए इन दोनों में से किसी एक को लिया, फिर 3 नंबर लिया, 4 नंबर ड्रॉप करा, 5 नंबर ले लिया, एक सिचुएशन। दूसरी, दोनों में से एक लिया, 3 ड्रॉप करा, 4 और 5 ले लिया। फिर क्या कर सकते हैं, ये इन दोनों में से एक लिया, 3 लिया और 4 ले लिया। फिर क्या करा, एक ले लिया, 3 ले लिया, 4 को भी ड्रॉप करा, 5 को भी ड्रॉप करा, 6 ले लिया, ठीक है। ये पैटर्न है। इन दोनों में से एक ओपनर कंपलसरी आने वाला है टीम टीम में। तीसरे नंबर का प्लेयर लगभग 70-80% टीमों में आप रखना, या 100% टीम में रखना, एक टीम में किसी में बदल देना उसको बस। 4 नंबर का प्लेयर आपके लिए बहुत ज्यादा रोटेशन वाला है, एक आध टीम में रोटेट करना। 5वें नंबर को फिक्स करके चलना, रघुवंशी आ रहा है 5वें नंबर पे, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। एक 3 इनिंग छोड़ दी जाए, बाकी सारी इनिंग में रन बना रहे हैं। और यहाँ से आपको क्या करना है, अगर दोनों प्लेयर में से कोई एक पिक करना है तो आयुष महात्रे को सब पिक करेंगे, पर हम शेख रशीद के साथ जाएंगे। 3 नंबर में सैम करन लेंगे और 4 नंबर में डेवाल्ड रॉबिन्स लेंगे। 5 नंबर को ड्रॉप करेंगे, 6 में शिवम दुबे ले लेंगे। या तो ये दोनों फ्लॉप हुए तो हम क्या करेंगे, सैम करन, डेवाल्ड रॉबिन्स और शिवम दुबे ले लेंगे। अगर इन दोनों में से किसी एक को लेते हैं तो हम सैम करन को भी ड्रॉप करेंगे और डेवाल्ड रॉबिन्स और शिवम दुबे ले लेंगे, ठीक है। ये चार ये चीज लेंगे हम। अब हम बात करते हैं बैटिंग सेकंड की। देखिए बैटिंग सेकंड का पैटर्न भी हमारा सेम सेम है। यहाँ एक ओपनर फ्लॉप, यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप, यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप, यहाँ एक ओपनर है, यहाँ दोनों ओपनर, यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ भी दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ एक ओपनर ने रन बनाया, एक फ्लॉप रहा, यहाँ एक ओपनर ने रन बनाया और यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए। तो कुल मिलाकर हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि 2025 तक की बात करें तो शुरुआत के 2 मैचेस रहे जब चेस में दोनों ओपनर ने रन बनाए, उसके बाद ऑलमोस्ट दोनों ओपनर फ्लॉप रहे हैं। तो कल के मैच में मैं आपको एक चीज बोल सकता हूँ कि कल जो बैटिंग चेस करेगी टीम उसके दोनों ओपनर लेना है हमको, फिक्स है कल, ठीक है। जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके दोनों ओपनर लेना है। नंबर 3 को ड्रॉप, यहाँ 2 इनिंग में रन बनाए हैं। अगर हम ये दोनों ओपनर सेकंड इनिंग में ले रहे हैं तो 3 नंबर हमारे लिए टोटली फ्लॉप रहेगा, ठीक। 4 नंबर 95 करके आ रहा है, फ्लॉप। 45 कर रहा है, 19 कर रहा है, 34 कर रहा है, 19 कर रहा है, 32 कर रहा है, 33 कर रहा है, 88 कर रहा है। तो अगर हम 4 नंबर ड्रॉप करेंगे तो वो 3 नंबर ड्रॉप करेंगे तो 4 नंबर को ले लेंगे। फिर 5वां नंबर टोटली फ्लॉप है, छठा नंबर भी टोटली फ्लॉप है। तो कुल मिलाकर हमको टॉप 5 बल्लेबाजों में से ही सेकंड इनिंग में लेना है, तो उसमें हम बिल्कुल क्लियर हैं। हमको दोनों ओपनर लेना है लगभग लगभग 90% टीम में कल। जो बैटिंग सेकंड करेगी उसके दोनों ओपनर आएंगे हमारे पास, ठीक। फिर हम 3 नंबर को ड्रॉप करेंगे, 4 नंबर लेंगे और 5 नंबर और 6 नंबर में से 6 नंबर लेंगे। फिर दोनों ओपनर को लेंगे, 3 नंबर ड्रॉप करेंगे, 4 लेंगे और 5 ले लेंगे, ठीक है। ये सेकंड इनिंग का कॉम्बिनेशन है, तो इसको आप मान के चलिएगा ये ऐसा लगभग लगभग होगा। अब हम बॉलिंग की बात कर लेते हैं। बॉलिंग फर्स्ट में हम क्या देख रहे हैं, देखो ये 2025 के मैच यहाँ तक।
अब इसमें जो है एक बार एक स्पिनर ने 3 विकेट लिए हैं, इसके बाद स्पिनर को एक एक विकेट के अलावा कुछ भी नहीं मिला है फर्स्ट इनिंग में। तो फर्स्ट इनिंग में हमारे पास दो चीजें हैं, या तो लेफ्ट थंब ऑर्थोडॉक्स जो है उसको भी दो दो तीन तीन विकेट मिल रहे हैं। तो हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में रवींद्र जडेजा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, जो दो दो विकेट लेके जा रहा है। ये देखिए, ये दो विकेट ले रहा है, तो अब ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। वहीं हम बात करें तो ये दो विकेट देखो, राइट आर्म फास्टर ले रहा है, ये दो यहाँ लिए, ये दो यहाँ लिए, ये दो यहाँ लिए, तो कुल मिलाकर हम, और ये लेफ्ट आर्मर ने दो लिए। अब हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट आर्मर दो विकेट ले रहा है और राइट आर्मर विकेट ले रहा है। तो अब हम फर्स्ट इनिंग की बात करें, अगर चेन्नई सुपर किंग की बात करें, तो हम पथिराणा, खलील और रवींद्र जडेजा इन तीन के साथ जा सकते हैं। पथिराना, खलील और रवींद्र जडेजा के साथ जा सकते हैं, या फिर हम एक काम करें, खलील को ड्रॉप करें, पथिराना, रवींद्र जडेजा और नूर अहमद इनके साथ जा सकते हैं, ठीक। इसके अलावा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सैम करन हमारे बैटिंग ऑप्शन में से आ जाएंगे हमारे पास। वहीं अगर हम यहाँ की इनकर बात करें, तो इनकी बात करें तो हमारे पास हम जाएंगे हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और आंद्रे रसेल। सॉरी 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 मिस्टेक, हम जाएंगे मोइन अली के साथ। मोइन अली विकेट ले रहे हैं और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं कि मोइन अली भी विकेट ले रहे हैं, प्लस वो बैटिंग से रन भी बना सकते हैं, तो मोइन अली इम्पोर्टेंट है। मोइन, वरुण चक्रवर्ती भी इम्पोर्टेंट है। हर्षित राणा, वैभव अरोरा, आंद्रे रसेल इन दो के साथ, और एक को स्पिनर के साथ जाएंगे हम केकेआर की तरफ से, ठीक है। ये तीन हमारे हुए। और मेरे लिए वरुण चक्रवर्ती के साथ भी आप जा सकते हैं और मोइन अली के साथ भी जा सकते हैं। मोइन अली पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे तो हो सकता है, अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि केकेआर सीएसके के दोनों ओपनर फ्लॉप होंगे, तो उसमें से एक विकेट 100% मोइन अली लेके जाएंगे, तो मोइन अली आपके लिए कंपलसरी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। बॉलिंग फर्स्ट में हमने यहाँ से बता दिया है, चेन्नई की तरफ से खलील, पथिराणा और रवींद्र जडेजा, ये तीन का कॉम्बिनेशन रहेगा, या फिर पथिराणा, रवींद्र जडेजा और नूर अहमद का रहेगा, ठीक है। सेकंड बॉलिंग की बात कर लेते हैं, ज्यादा देर नहीं करेंगे, सेकंड बॉलिंग देख रहे हैं हम क्या हो रहा है। देखो, यहाँ दो विकेट, 25 की लाइन खींच लेने देंगे, ये देखो, यहाँ जरूर इंपॉर्टेंट हो रहा है, स्पिनर सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट है। ये देखो, दो दो विकेट ले रहे हैं, तो सेकंड इनिंग में वरुण चक्रवर्ती भी इंपॉर्टेंट है, और सुनील नारायण भी इंपॉर्टेंट है, और मोइन अली भी इंपॉर्टेंट है। अगर सेकंड इनिंग की बात करी जाएगी तो मोइन अली की जगह हम क्या करेंगे, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण के साथ जाएंगे। और यहाँ से हम एक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर में सेकंड इनिंग में हम वैभव अरोरा के साथ जाएंगे। वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, ये तीन। फिर ये हर्षित राणा, वैभव चक्रवर्ती और सुनील नारायण, ये तीन, ठीक है। वहीं इधर से बात करें तो हम इधर पथिराना, रवींद्र जडेजा और नूर अहमद के साथ जाएंगे सेकंड इनिंग में। खलील अहमद, पथिराना और रवींद्र जडेजा इनके साथ जा सकते हैं हम। पथिराना, खलील अहमद और नूर अहमद, ये तीन के साथ जा सकते हैं, ऐसा हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं बैटिंग रिकॉर्ड्स की। हाँ, शेख रशीद की बात करें, शेख रशीद का कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। वहीं हम आयुष मात्रे की बात करें तो आयुष ने अच्छे रन बनाए हैं, तो आयुष कल 50-50% के पिक हो सकते हैं, और रशीद मेरे लिए ट्रम्प पिक होंगे। एक आध टीम में मैं रखूंगा इनको, और वहाँ इन्हीं को रखूंगा, इसको ड्रॉप कर दूंगा मैं, क्योंकि हो सकता है कि एक ओपनर अगर चलने की बात आए तो कल रशीद अच्छा रन बनाए, महात्रे थोड़ा सा फ्लॉप हो सकते हैं। सेम करंट की बात करें, 5 रन, एक विकेट, 88-0, 9-0, 8-0, 4-0, तो ये जो है दो इनिंग में 4 विकेट, विकेट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। केकेआर का विकेट थोड़ा अच्छा बैटिंग है, फर्स्ट इनिंग में अगर ये रहे तो फर्स्ट इनिंग में इनको रखेंगे, सेकंड इनिंग में रहे तो थोड़ा सा इनकी संभावना 50% कर देना आप, ठीक है। वहीं बात की जाए 4 नंबर की, डेवाल्ड ब्रॉविस पिछले मैच में 0, 32, 42, 36, कल के मैच में फिक्स रखना आप इनको, 100% ये रन करेंगे, और 29 रन बनाए हैं एक इनिंग में, अच्छा रिकॉर्ड है। दीपक हुडा को ड्रॉप कर दीजिएगा, दीपक हुडा का रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है, और एक आध टीम में ट्रम्प की तरह इस्तेमाल कर लेना आप।
शिवम दुबे लगातार फ्लॉप हो रहे हैं 3 मैचेस से। कल के मैच में संभावना है कि अच्छा खेलेंगे और केकेआर के खिलाफ भी अच्छा रिकॉर्ड है, तो कल के लिए फिक्स रहेंगे। बात की जाए रविंद्र जडेजा की तो 77 रन 0 विकेट, 17 रन 1 विकेट, 21 रन 1 विकेट, 53 रन 1 विकेट, 7 रन 2 विकेट। रविंद्र जडेजा अच्छा कर रहे हैं, तो केकेआर के खिलाफ पिछली बार 3 विकेट ले चुके हैं, 1 विकेट है। कुल मिलाकर 1, 2, 3, 5 में से 3 मैच ऐसे हैं जिसमें विकेट नहीं मिले हैं। कल 1 विकेट मिलने की संभावना है और अगर ऊपर बैटिंग ऑर्डर में बैटिंग करेंगे तो रन बनाएंगे। तो रविंद्र जडेजा भी कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। एमएसडी को ड्रॉप करके चलिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। अंशुल कंबोज भी एक एक विकेट ले रहे हैं, तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं होंगे। मैं इनको ड्रॉप करके चलूंगा हर टीम में। नूर अहमद की बात करें तो नूर अहमद एक एक विकेट, 2 विकेट और 0-0 विकेट। नूर अहमद का विकेट अच्छा नहीं जा रहा है, तो रविंद्र जडेजा और नूर अहमद को हमको एक साथ टीम में रखना मुश्किल होगा, तो हम रोटेशन में ही रखेंगे तो। खलील अहमद की बात कर लें तो 3 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट। तो खलील अहमद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पर केकेआर के खिलाफ विकेट कम मिलते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कल। वैसे पथरेना के साथ जाएंगे हम। अब बात कर लेते हैं रहमतुल्लाह गुरबाज की, केकेआर के बल्लेबाज की। तो पिछले 2 मैचों से रन बना रहे हैं रहमतुल्लाह गुरबाज। आज के मैच में कल कोई संभावना ज्यादा दिखती नहीं है इनकी कि रन बनाएंगे, पर फिर भी हम रख लेंगे और रोटेशन में रखेंगे। नारायण हमारी टीम में फिक्स रहेंगे कल। और कल हो सकता है सीवीसी भी रहे, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। तीसरे नंबर का प्लेयर हमारे लिए ऑलमोस्ट फिक्स हो रहा है, तो अजिंक्य रहाणे पिछले मैच में कम रन बना के गए हैं, तो हमारे लिए फिक्स रहेंगे। वहीं बात की जाए चौथे नंबर पे आने वाले वेंकटेश अय्यर की, तो वेंकटेश अय्यर का इस आईपीएल में बहुत अच्छा कोई रिकॉर्ड रहा नहीं है, और के सीएसके के खिलाफ भी कोई अच्छी रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ एक 50 रन की है। तो 50-50% अगर आप रखना चाहें किसी एक जगह तो रोटेशन करना, अदरवाइज इनको मत लेके चलना। ये फिक्स रहेंगे, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। रिंकू सिंह जब इंपॉर्टेंट होंगे, जब अगर हम ऊपर से कोलैप्स करके लाएंगे, तो रिंकू सिंह हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सेकंड इनिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, फिक्स करके चल सकते हैं सेकंड इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में इनकी संभावना कम है। वहीं बात कर ली जाए आगे, तो रमनदीप सिंह, इनकी भी संभावना बैटिंग में बहुत कम है। अ, मेरे को लगता नहीं एक आध टीम में भी इनको लेने की जरूरत है, टीम खराब करने की आवश्यकता नहीं है। मोइन अली जरूर 2 विकेट लेके गए हैं पिछले मैच में, मोइन अली को हम थोड़ा फिक्स करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ सीएसके के खिलाफ एक एक 2 बार विकेट ले चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। लेफ्ट आर्मर को आउट कर रहे हैं, और सीएसके के पास बहुत सारे लेफ्ट आर्मर हुआ करते थे, वैसे अब नहीं है, पर ठीक है, फिर भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वहीं आंद्रे रसेल की बात करें तो पिछले मैच में फॉर्म में आए हैं। आंद्रे रसेल जब ही रन बना पाएंगे जब इनको थोड़ा सा ऊपर आने का मौका मिलेगा। तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो सकते हैं कि मान लो अगर केकेआर इनको प्रमोट करता है हल्का सा, 1-2 विकेट गिरने के बाद, तो हो सकता है कि ये फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग दोनों में इंपॉर्टेंट हो जाए। और अगर फर्स्ट इनिंग में केकेआर की बॉलिंग है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रसेल को बिल्कुल लेके चलें, क्योंकि चेजिंग के टाइम रसेल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, तो सेकंड इनिंग में रसेल इंपॉर्टेंट होंगे। वही बात कर लूँ हर्षित राणा की, तो मैंने हर्षित राणा के बारे में आपको बता ही दिया है। ये देखिए, यहाँ फ्लॉप, 2 मैचों में विकेट ले रहे हैं, तो आज भी थोड़ा सा इनकी संभावना बनती है विकेट लेने की। तो ये रोटेशन आपको कर लेना। मैंने आपको बेसिक बताया कि एक फास्टर एक स्पिनर, या 2 फास्टर एक स्पिनर के साथ आपको जाना है। वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट लेके आ रहे हैं, 2 विकेट लेके आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट होंगे कल भी, क्योंकि सीएसके के खिलाफ विकेट, 2-2 विकेट लेते हैं, जब भी लेते हैं तो कल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है। वैभव अरोड़ा की बात करें तो 12 इनिंग में 14 विकेट लिए हैं। के के आर की, सीएसके की बात करें तो 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट लेके आ रहे हैं, तो विकेट तो लेते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए। और दोनों फास्टरों में से मैंने आपको बता ही दिया कि आपको रोटेशन करके रखना है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा आज का एनालिसिस था। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन इंपॉर्टेंट होगा आज। सुनील नारायण, आपका अजिंक्य रहाणे, 2। सेकंड बैटिंग करती है तो आंद्रे रसेल, मोइन अली, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। ये 5-6 इंपॉर्टेंट यहाँ से होंगे। सीएसके की तरफ से बात करें तो सैम करन तीसरे नंबर पे, अगर उसका सेकंड इनिंग में आते तो आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। सैम करन, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, पथी राणा, और एक आप लेके चल लीजिए मेरे हिसाब से नूर अहमद या खलील अहमद में से कोई एक। ये 5 खिलाड़ी ही इंपॉर्टेंट है वहां से, तो आप इनको देखिएगा।
और बिल्कुल थोड़ा-सा इनके आस-पास टीम बनाइएगा, निश्चित ही अच्छी टीम बनेगी। चलिए मिलते हैं अगले अगले वीडियो में, अगले मैच में। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत करके हम लोग आप लोगों के लिए डेटा लेके आते हैं, तो कृपया आप इनको समझिए एक बार, ये पैटर्न बहुत काम करते हैं। तुक्के की बजाय इन पैटर्न को समझ के टीम बनाएँगे तो निश्चित ही अच्छी बनेगी। चलिए।